दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के चीफ देवेंद्र यादव मेरे साथ है बातचीत करने के लिए। आज 21 प्रत्याशियों को आपने यहां पर बुलाया, जीत का क्या मंत्र दिया, क्या रणनीति बनेगी और चुनाव में किस तरह से उतर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी शुरुआत है और मुझे लगता है कि अच्छी शुरुआत हुई है। नोटिफिकेशन होने से पहले हमने 21 कैंडिडेट्स अनाउंस भी किए हैं और उसमें ये ध्यान भी रखा गया है कि हर वर्ग को उसमें प्रतिनिधित्व दिया जा सके। उसमें एक्सपीरियंस भी है, उसमें युवा भी हैं, उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें दूसरी पार्टी से आए हुए विधायक भी हैं और हमारे पुराने जो युवा साथी हैं या लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं, डिफरेंट ओड्स के रहते भी अपना लगातार काम कर रहे हैं, उन सभी साथियों को इसमें मौका दिया गया है। आज हमने इनकी मीटिंग की थी। हमें खुशी है कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक वॉर रूम का सेटअप किया है, जिसका इंचार्ज प्रियव्रत सिंह जो मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हैं, उनको बनाया गया है। साथ के साथ हमारी तरफ से राजेश गर्ग जी और सिद्धार्थ राव जी को उसका वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ समस्याओं के समाधान को ध्यान में रखते हुए जहां ये वॉर रूम काम करेगा, वहीं आने वाले चुनाव को हम बेहतर तरीके से लड़ सकें। देवेंद्र जी, तैयारी से इतर अगर आप देखेंगे तो मंच शेयर होता है अखिलेश यादव का अरविंद केजरीवाल के साथ। आप उनके खिलाफ है लेकिन इंडिया अलायंस में साथ हैं। इस बात का असर कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव पर पड़ता हुआ दिख रहा है आपको? किसी प्रकार का इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं मानता हूं कि हमने ये तय किया कि हम अकेले इस चुनाव में जाएंगे और मजबूती के साथ जाएंगे। इंडिया अलायंस का कौन सा धड़ा किसके साथ आएगा, कौन सा जाएगा, उसका कितना असर है, ये आने वाला समय बता पाएगा। अभी जो मुद्दा की अगर मैं बात करूं तो माहौल में इस वक्त आप देख ही रहे होंगे कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के मामले पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है? देखिए, ये इनकी नूरा कुश्ती है। हम एक बात मानते हैं और कहीं ना कहीं मुझे ये महसूस जो हमारी मंथलों न्याय यात्रा रही, उसमें इस बात का एहसास भी हमें हुआ है कि दिल्ली को जहां 4 कदम आगे बढ़ना चाहिए था, वो पिछले 11 सालों में 4 कदम पीछे हुई है। चाहे वो पोल्यूशन का मामला हो, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, चाहे गरीब लोगों को मकान देने की बात हो, वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अपने वादों से मुकरती हुई नजर आई है। और आज दिल्ली की जनता कहीं ना कहीं इन सभी मुद्दों से ना सिर्फ परेशान है, बल्कि उन्होंने मन बनाया है कि आम आदमी पार्टी का प्रयोग कई बार उन्होंने कर लिया है। आने वाले समय में ऐसी पार्टी को मौका देंगे जिन्होंने कुछ करके दिखाया है। तो आपको नहीं लगता कि मामला जब त्रिकोण बन जाएगा तो इसका फायदा कोई और ले जाएगा? नहीं नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि 2013 में किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि कांग्रेस 8 में सिमट कर रह जाएगी। कहीं ना कहीं उसी तरीके का माहौल आज आम आदमी पार्टी का होता दिख रहा है, क्योंकि लोग लगातार, जो नीचे के लेवल के लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको लगातार छोड़ रहे हैं। जो नेता हैं वो इनको छोड़ रहे हैं। लगातार मैंने महसूस किया है कि दिल्ली की जनता इनको नकार रही है। आज कहीं इनके नेता जब जाते हैं तो उनकी खिलाफत हो जाती है, उनको भागना पड़ता है। स्वयं मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल जी जब कोशिश की कि जनता के बीच में चले तो उनको नकारात्मकता का सामना करना पड़ा, उनको लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। उनके पास जवाब नहीं थे। जो समस्याएं लोग लेकर आए थे, आज बड़ी चालाकी से आप कह देते हैं कि हमें गलती हुई है, हमसे माफ़ कर दीजिए, आने वाले 5 साल में फिर काम करेंगे। मुझे याद है कि ये वही व्यक्ति हैं जो कहते थे कि 2025 में अगर मैं यमुना साफ नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। जो कहते थे कि हर घर में अगर मैं साफ पानी नहीं दूंगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। अचानक से एक दिन टीवी पे आते हैं और कह देते हैं कि हम ये वादे पूरे नहीं कर पाए, अगले 5 साल में फिर पूरे करेंगे। जबकि लोगों के सामने इनकी पोल खुल चुकी है। इनका जो पर्सनल लाइफ है वो भी सब लोगों के सामने आया है। पब्लिक में दूसरी लाइफ, एक लंबी सी कमीज पहनकर, टूटी चप्पल पहनकर, और जब वो अपने घर जाते हैं, घर बनवाते हैं तो वो शीश महल बनवाते हैं जिसमें गोल्ड प्लेटेड कोमोड्स तक भी लगाने का काम करते हैं, मसाज चेयर लगवाते हैं। तो ये जो इनका दोगला चेहरा है
वो आज जनता के सामने है और कहीं ना कहीं जनता आज इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। दिल्ली न्याय यात्रा का टैग है दिल्ली अब और नहीं सहेगी, तो बीजेपी कह रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। दिल्ली में बदलाव होगा या नहीं, ये तो वोट के बाद साबित होगा। अजय ठाकुर के साथ राम किंकर सिंह,